हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल एंड एएसआई रिक्रूटमेंट 2022 की तरफ से। फ्रेंड्स, फाइनली सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल पुलिस फोर्स के अंदर हेड कांस्टेबल, मिनिस्टर एंड असिस्टेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर जबरदस्त वैकेंसीज आ चुकी है। फ्रेंड्स, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एकदम बवाल वैकेंसी रहने वाली है। तो आगे इस वीडियो में आपको इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करने वाला हूं। इसकी वैकेंसीज और पोस्ट के बारे में बात करेंगे, साथ ही इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप एकदम डिटेल से आपको समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, साथ ही फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी डिस्कस करेंगे। हाइट, चेस्ट, वेट इसमें कितना मांगा गया है, साथ ही इसका डिटेल एग्जाम पैटर्न आपको समझाऊंगा। इसका कंप्लीट डिटेल एग्जाम सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करूंगा कि इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी। एग्जाम सेंटर्स के बारे में बात करने वाले, साथ ही जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल आपकी इसमें क्या रहने वाली है, प्रमोशंस के कितने चांसेस रहने वाले, कब तक आपका प्रमोशन हो जाएगा, साथ ही इसके स्किल टेस्ट के बारे में भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस जबरदस्त वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए यार, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। बट उससे पहले आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं। फ्रेंड्स, 16 सितंबर शाम 5 बजे इसी चैनल के ऊपर स्टैटिक जीके का एक सुपर फास्ट मैराथन में लेकर आ रहा हूं, जिसमें हम कंप्लीट जनरल अवेयरनेस को टॉपिक वाइज कवर करने वाला हूं। तो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। 16 सितंबर फ्राइडे का दिन पड़ेगा, शाम 5 बजे मिलते हैं इसी चैनल के ऊपर। तो चलिए फाइनली बात कर लेते हैं अपनी वैकेंसी के बारे में। जैसे कि फ्रेंड्स आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं, ये वैकेंसी आई है सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल पुलिस फोर्स के अंदर, जो कि हमारी एक पैरामिलिट्री फोर्स ही है। इसके अंदर दो पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकल चुकी है, जिसमें से एक हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की पोस्ट है, साथ ही असिस्टेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी दोनों पोस्ट को कंबाइन करके 540 रखी गई है, जिसमें से हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की पोस्ट के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 418 रखी गई है, जिसमें मेल कैंडिडेट के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 319 रखी गई है। फीमेल कैंडिडेट के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हेड कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर 36 रखी गई है। वहीं पर एएसआई असिस्टेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 122 रखी गई है। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एकदम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की पोस्ट को। नेक्स्ट वीडियो आज ही आपके लिए लेकर आऊंगा, जिसमें एएसआई असिस्टेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर को एकदम डिटेल से कवर करेंगे, क्योंकि वो थोड़ी अपर लेवल की भी पोस्ट है और उसमें स्टेनोग्राफी टेस्ट आपका होता है, तो उसके बारे में मुझे आपको थोड़ा डिटेल से बताना पड़ेगा। तो इस वीडियो में कवर करते हैं हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की पोस्ट को। तो वैकेंसीज की डिटेल मैंने आपको दे दी है। बात कर लेते हैं भाई इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। फ्रेंड्स, इसके जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे वो 26 सितंबर 2022 को होने वाले हैं। अभी इसका कंप्लीट डिटेल नोटिफिकेशन निकला है। फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी वो 25 अक्टूबर 2022 रहने वाली है। बात कर लेते हैं फॉर्म फीस के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा नहीं होती। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाएंगे। एसटी, एससी या फिर किसी भी फीमेल कैटेगरी के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं किए जाएंगे। फ्रेंड्स, ये एक ग्रुप सी की पोस्ट है, ये एक मिनिस्ट्रियल की पोस्ट है। बात कर लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एज लिमिट देख लेते हैं, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, एज लिमिट जनरल वालों के लिए मिनिमम 18 ईयर रखी गई है, मैक्सिमम 25 ईयर रखी गई है। एज जो आपकी कैलकुलेट होगी वो 25 अक्टूबर 2022 तक होने वाली है। बाकी एसटी, एससी, ओबीसी वालों को अपनी एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 ईयर का मिलता है, एसटी, एससी वालों को 5 ईयर का एज के अंदर रिलैक्सेशन मिलता है। बाकी जो अदर कैटेगरी है उनको भी एज के अंदर अच्छा खासा रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आपने 12th पास किया हुआ है तो आप सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की पोस्ट के लिए एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इसमें एक और पॉइंट मेंशन किया हुआ है कि आपको इंग्लिश या फिर हिंदी की कोई एक टाइपिंग भी आनी चाहिए। इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग की स्पीड मांगी जाती है, वहीं पर हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग की स्पीड मांगी जाती है। बाकी टाइपिंग का कोई भी सर्टिफिकेट, कोई भी एक्सपीरियंस, डिप्लोमा वगैरह नहीं मांगा जाता। अगर आप 12th पास हो तो फॉर्म अप्लाई आप कर सकते हो। अगर आपको फिलहाल टाइपिंग नहीं आती फिर भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म अप्लाई करके टाइपिंग सीखना शुरू कर दीजिए, इतना बड़ा टास्क नहीं है, आसानी से आप कर लोगे, क्योंकि पहले फिजिकल फिर एग्जाम, उसके बाद कहीं जाके आपका टाइपिंग टेस्ट होता है, तो आपको टाइम मिल जाएगा।
जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, दोनों ही पोस्ट का एजुकेशन क्वालिफिकेशन बिल्कुल सिमिलर है। अगर आप दोनों ही पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे तो आप दोनों ही पोस्ट के लिए फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फॉर्म आपको अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा। दोनों ही पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसीजर भी अलग अलग चलेगा, एग्जाम भी अलग अलग होगा, फिजिकल भी अलग अलग होगा। क्लियर है? जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे आपके पास ऑप्शन होता है कि आप किस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हो, तो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने का वेट करिए। फाइनली बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली फ्रेंड्स, इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 4 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है, जिसमें से स्टेज फर्स्ट में आपका होगा पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपकी हाइट, वेट और चेस्ट मेजर होता है, बाकी कोई खास कुछ नहीं होता है, कोई लॉन्ग जंप, हाई जंप, रनिंग इसमें नहीं होती है। सेकंड स्टेज आपकी एग्जाम की होती है, जिसमें आपको ओएमआर बेस्ड एग्जाम भी हो सकता है, फिर ऑनलाइन भी हो सकता है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का डिटेल से समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। थर्ड स्टेज में आपका स्किल टेस्ट होता है, जिसमें आपकी टाइपिंग होगी, एकदम डिटेल से बताऊंगा, समझ के चलिएगा, वीडियो को देखिए। चौथी स्टेज में लास्ट में आपका मेडिकल टेस्ट होता है फाइनल, फिर आपकी एक और कट ऑफ बनती है, जिसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो चलिए वन बाय वन एक एक स्टेज के बारे में डिटेल से बात करते हैं। बारी आती है स्टेज फर्स्ट की, जिसमें आपका फिजिकल होगा, यानी कि पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या फिर फिजिकल मेजरमेंट, जिसमें आपकी केवल मापतोल होती है, साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो मेल जनरल ओबीसी एससी कैटेगरी वालों की जो हाइट मांगी गई है वो 165 सेंटीमीटर मिनिमम मांगी गई है। वहीं पर फीमेल जनरल ओबीसी एससी कैटेगरी वालों की जो हाइट मांगी गई है 155 सेंटीमीटर मांगी गई है। जो एसटी कैटेगरी है या फिर अदर कुछ रिजर्व कैटेगरी है, या फिर जो डोगराज, मराठास या फिर हिल एरिया से जो बिलोंग करते हैं, फिर लद्दाख जैसे यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं, तो उनको हाइट में रिलैक्सेशन है। आपकी मिनिमम हाइट 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर रखी गई है, ठीक है। एसटी और अदर कैटेगरी को यहां पर कुछ रिलैक्सेशन है हाइट में। चेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। जनरल ओबीसी एससी कैटेगरी की मेल कैंडिडेट की जो मिनिमम चेस्ट मेजर होगी वो 77 सेंटीमीटर होगी। साथ ही 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन, मतलब फुलाव आपको अपनी चेस्ट में देना पड़ेगा, जिसके बाद आपकी चेस्ट 82 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। एसटी कैटेगरी, उनको चेस्ट में भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, जहां पर आपकी मिनिमम चेस्ट 76 सेंटीमीटर होनी चाहिए और मिनिमम 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन आपको चेस्ट में देना पड़ेगा, जिसके बाद आपकी चेस्ट 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बाकी और कुछ नहीं होगा। एक आपका वेट मेजर होगा। वेट जो इसमें होता है ना, वो आपके हाइट के अकॉर्डिंग मेजर होता है। एक चार्ट होता है, गूगल कर लीजिएगा कि हाइट के अकॉर्डिंग कितना वेट होना चाहिए, ठीक है। अगर 10 किलो ऊपर नीचे है वो चल जाता है, वहां पर आपको छूट मिल जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। बस बहुत ज्यादा ओवरवेट नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा अंडरवेट नहीं होना चाहिए, बाकी हाइट के अकॉर्डिंग वेट मेजर होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? फिजिकल जो आप कह रहे हैं केवल क्वालिफाइंग नेचर है, इसके लिए कोई भी मार्क आपको नहीं दिया जाता। फिजिकल वाले दिन ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, जिसमें आपको अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होते हैं। साथ ही सभी डॉक्यूमेंट की एक एक फोटो कॉपी आपको सबमिट करानी होती है। डॉक्यूमेंट कैसे कैसे? अगर आपने कोई रिजर्वेशन लिया है, ओबीसी एसटी एससी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आप आते हो, तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना होता है। क्लियर है? साथ ही आपको एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ ले जानी होती है, 12th की मार्कशीट या फिर पासिंग सर्टिफिकेट ले जाना होता है, 10th की मार्कशीट या फिर पासिंग सर्टिफिकेट आपको इसमें ले जाना होता है। अगर आप कुछ स्पेशल जगह से बिलोंग करते हो तो आपको डोमिसाइल वगैरह भी ले जाना पड़ सकता है, ठीक है, मूल निवास वगैरह। साथ ही आपको अपने कुछ पासपोर्ट साइज फोटो भी ले जाने होंगे। इसके रिगार्डिंग एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार आपको करवानी है, तो वेट करिए, नेक्स्ट वीडियो आ रही है। क्लियर है? ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। ये केवल क्वालिफाइंग नेचर है, कोई भी मार्क आपको नहीं दिए जाएंगे, मैक्सिमम लोग आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे। मेरी मानिए तो अपनी चेस्ट के ऊपर थोड़ा सा फोकस करिए, पुशअप्स वगैरह लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ज्यादातर लोग चेस्ट में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। फर्स्ट स्टेज को क्वालिफाई करने के बाद उसके कुछ दिन बाद आपको सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। अब एग्जाम आपको ओएमआर बेस्ड भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, लेकिन 99.9% चांसेस है कि आपका एग्जाम ऑफलाइन ही होगा। इसका जो एग्जाम है टोटल 4 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है, मतलब 4 सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से फर्स्ट सेक्शन हमारा रहेगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिससे टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन के लिए एक ही नंबर दिया जाता है, इसलिए एक सेक्शन 25 मार्क्स का ही हो जाता है। सेकंड हमारा जनरल
नॉलेज यानी कि सिंपल जीके से क्वेश्चन आएंगे, जिससे टोटल 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के अंदर ही। थर्ड अर्थमेटिक यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या फिर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जिसको हम बोलते हैं, इससे टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के अंदर ही। फोर्थ सेक्शन हमारा जनरल इंग्लिश या फिर हिंदी, जिससे टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे। फ्रेंड्स ये ऑप्शन में रहता है, या तो आप 25 क्वेश्चन इंग्लिश के सोल्व कर लो या फिर आप 25 क्वेश्चन हिंदी के सोल्व कर लो, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है? और बाकी ये चीज कोई भी मैटर नहीं करती कि आपने एग्जाम में हिंदी चूज किया था तो आपको टाइपिंग भी हिंदी में करनी पड़ेगी, उसका उससे कोई भी कनेक्शन नहीं है। टाइपिंग भी आपकी चॉइस के ऊपर है, आप हिंदी में भी कर सकते हो या फिर इंग्लिश में भी कर सकते हो। एग्जाम में आप हिंदी दो या फिर इंग्लिश दो, वो कोई मैटर नहीं करता, वो सब कुछ फ्रीडम है उस चीज की। तो इसी के बेसिस पर एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन हो जाते हैं, 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। 120 मिनट यानी कि 2 घंटे क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी, जो कि बहुत ज्यादा बिंदास आप एग्जाम को सोल्व करके बैठ जाओगे। और खुशखबरी ये है कि इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। क्लियर है? एग्जाम होने के बाद एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी कैटेगरी वाइज, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप इसकी थर्ड स्टेज यानी कि स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। क्लियर है? कट ऑफ आपकी बन जाएगी। और हाँ फ्रेंड्स, इस एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है, वहां से डाउनलोड करके देख लीजिएगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। और बात रही बेस्ट बुक की, तो एक प्रॉपर नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा, जिसमें मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बेस्ट बुक रिकमेंड करूंगा, जिनसे आप घर बैठे सेल्फ स्टडी करके इस एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक कर पाओगे। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट जरूर करिएगा। अब एक बार एग्जाम सेंटर के बारे में बात कर लेते हैं कि भैया एग्जाम सेंटर या फिर फिजिकल सेंटर हमारे क्या रह सकते हैं। इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एक बार चेक करिएगा, डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर पीडीएफ फॉर्म में डाल दिया है, वहां से डाउनलोड करके देख लीजिएगा, या फिर 1-2 दिन के अंदर आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर सीआईएसएफ की देखने को मिल जाएगा। उसमें कुछ फ्रेंड्स डीआईजी सीआईएसएफ के डीआईजी सेंटर दे रखे हैं, तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर डिफरेंट स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरी के अंदर सीआईएसएफ के डीआईजी ग्रुप सेंटर हैं, जहां पर आपका फिजिकल या फिर एग्जाम जो आपका होगा वो तो आपको अपने होम स्टेट में ही देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? तो काफी हद तक एग्जाम सेंटर फिजिकल सेंटर भी आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। जब आप इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे तो आपके पास ऑप्शन रहेगा चूज करने का कि आप अपना फॉर्म किस सीआईएसएफ के डीआईजी ग्रुप सेंटर से डाल रहे हो, और उसके सामने जो स्टेट लिखे हुए हैं उन सभी स्टेट के फिजिकल एग्जाम वगैरह उसी शहर के अंदर उसी डीआईजी ग्रुप सेंटर के अंदर होंगे। तो एक बार चेकआउट कर लीजिएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन को। चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। जैसे ही आप इसके सेकंड स्टेज को भी क्वालिफाई कर ले तो फिर आपको बुलाया जाएगा थर्ड स्टेज के लिए, जिसमें आपका होगा स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में होगा क्या? टाइपिंग टेस्ट, क्योंकि हम बात कर रहे हैं केवल हेड कांस्टेबल मनिस्टर की पोस्ट के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इंग्लिश की टाइपिंग कर रहे हो था तो आपकी स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड। हिंदी की भी आप टाइपिंग कर सकते हो, जहां पर आपकी स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। फॉन्ट क्या होगा ये अभी क्लियर नहीं है हिंदी में, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि जो एक मंगल रेमिंगटन गेल आता है ना, वो आपका फॉन्ट हो सकता है हिंदी का, बाकी इंग्लिश का तो एक ही होता है। क्लियर है? टाइपिंग टेस्ट केवल क्वालिफाइंग नेचर है, इसके लिए भी आपको कोई मार्क नहीं दिया जाएगा, आसानी से क्वालिफाई कर लोगे अगर आप अभी से टाइपिंग के ऊपर प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। फ्रेंड्स, अगर आप इसकी थर्ड स्टेज मतलब स्किल टेस्ट को भी क्वालिफाई कर लेते हो, फिर आपको बुलाया जाएगा इसकी फाइनल यानी कि फोर्थ स्टेज के लिए, जिसमें आपका होगा एक मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट में कौन कौन सी टर्म रखी गई है, कौन कौन से चेकअप होंगे, किन किन पॉइंट के ऊपर फोकस किया जाएगा, वो सभी डिटेल इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दे रखी है कि आईसाइट कितनी होनी चाहिए, हियरिंग रेंज कितनी होनी चाहिए, या फिर टैटू वगैरह का साइज कितना होना चाहिए। ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर लीजिएगा। अगर मैं आपको इस वीडियो में बताने लग गया तो वीडियो बड़ी लेंथी हो जाएगी, लेकिन मैं प्लान कर रहा हूं, अगर आप लोग की डिमांड आती है तो स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज मेडिकल की भी मैं आपको बता दूंगा। कंप्लीट मेडिकल के ऊपर भी एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा, तो उसका वेट करिए, वीडियो जल्दी आ जाएगी। ठीक है? तो जैसे ही आपका फाइनल स्टेज भी हो जाते हैं, उसके बाद बारी आती है फाइनल सिलेक्शन की, कि फाइनल सिलेक्शन आपका किस बेसिस पर होगा। फाइनल सिलेक्शन होगा भाई एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर। एग्जाम कितने मार्क्स का था? 100 मार्क्स का था। तो आउट ऑफ 100 मार्क्स में से एक फाइनल कट ऑफ बनेगी, कैटेगरी वाइज ये कट ऑफ रहेगी, जो कि डिसाइड करेगी कि फाइनली आपका सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मनिस्टर की पोस्ट के लिए सिलेक्शन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। एग्जाम सिंपल इजी होता है, आप आसानी से कर लोगे, बस थोड़ा सा स्ट्रेटजी बना के प्लानिंग करके एग्जाम की तैयारी करना शुरू करिएगा। ठीक है? अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन होने के बाद हेड कांस्टेबल मनिस्टर की पोस्ट के ऊपर आपकी सैलरी क्या रहेगी। देखिए फ्रेंड्स, इस पोस्ट का जो ग्रेड पे है वो 2400 रुपए ग्रेड पे होता है। सिलेक्शन होने के बाद आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 36,000 के आसपास होगी। फाइनल सैलरी जो आपकी हो जाएगी, जॉब करते रहोगे
तो वो लगभग 92,000 के आसपास आपकी सैलरी हो जाएगी, क्योंकि हर साल आपको एक अच्छा खासा सैलरी में इंक्रीमेंट देखने को मिल जाएगा। ये जो मैंने आपको सैलरी बताई विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंस लगने के बाद मैंने आपको बताई, नोटिफिकेशन में आपको एक पे दिखाई दे रहा होगा, वो बेसिक सैलरी है, उसके सामने प्लस करके यूजुअल अलाउंसेस लिखे होंगे, ठीक है। तो वो अलाउंसेस ऐड होने के बाद आपकी सैलरी जो इनिशियल शुरुआत की हो जाती है ना, वो 36,000 के आसपास ही हो जाती है। आप देख लीजिएगा, किसी से पूछ लीजिएगा, किसी की सैलरी स्लिप मंगा लीजिएगा, इतनी बैठती है। अब बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल, काम मतलब सिलेक्शन होने के बाद काम क्या करना पड़ेगा। तो भाई ये कंप्लीटली एक मिनिस्ट्रियल यानी कि एक तरीके से क्लरिकल जॉब है। सिलेक्शन होने के बाद ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर काम करना पड़ेगा, आपको हमेशा कंप्यूटर बेसिस काम करना पड़ेगा, कोई भी फील्ड ड्यूटी, कोई भी पेट्रोलिंग वगैरह इसमें नहीं है। मजा आ जाएगा। एक और चीज है जॉब लोकेशन। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया के अंदर इसको की रहेगी। सीआईएसएफ का आपको पता ही है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल पुलिस फोर्स ही है, ठीक है। जैसे कि हमारी मेट्रो होगी, एयरपोर्ट होगी, ऐसी ऐसी जगह इनकी ड्यूटी लगती है। तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर कहीं पर भी आपको पोस्टिंग मिलती है, वो आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है, फिर आपके परमानेंट एड्रेस के ऊपर डिपेंड करता है। प्रमोशंस के भी काफी अच्छे खासे चांसेस हैं। अगर आप अच्छे से काम कर रहे हो तो आप जल्द ही हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की पोस्ट से असिस्टेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर पहुंच जाते हो, ठीक है। या तो इंटरनली प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटी निकल रही है, या फिर एक्सटर्नली प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटी आप निकल रही है, आप उसको ग्रैब कर रहे हो, फिर आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पर निकल रही है, या फिर यूजुअली जो टाइमिंग होती है प्रमोशंस की उसके अकॉर्डिंग भी आपको प्रमोशन इसमें देखने को मिल जाता है। लेकिन जो नेक्स्ट रैंक होगी वो एएसआई की ही रहने वाली है, यानी कि 1 स्टार आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये है इसकी कंप्लीट डिटेल। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, अब इसके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं 26 सितंबर से, तो तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो एक फिजिकल के ऊपर लेकर आऊंगा कि किस तरीके से इसका फिजिकल होता है, कब का फिजिकल होता है, क्या क्या चीजें देखी जाती है, पूरा प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी। और इस बार सिलेक्शन दिलाना है, और इसका सिलेक्शन प्रोसीजर इस बार थोड़ा स्पीड से चलने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि लास्ट वाली वैकेंसी तो कोरोना की वजह से डिले हो गई थी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियोस का वेट करिए। बेस्ट बुक के ऊपर वीडियो आएगी, डाउट क्लियरिंग वाली वीडियो आएगी, स्ट्रेटजी वीडियो आएगी, बहुत सारी वीडियोस आएंगे, तो बने रहिएगा चैनल के ऊपर हमेशा। और हाँ फ्रेंड्स, अब हमने वे टू सक्सेस की सबसे बेस्ट तीनों बुक का एक कॉम्बो भी क्रिएट कर दिया, जिसमें लास्ट 12 मंथ्स की करंट अफेयर आपको देखने को मिल रही है, और दोनों ही सबसे बेस्ट जनरल अवेयरनेस की बुक आपको मिल जाएगी। अब आप इन दोनों को एक ही कॉम्बो में एक साथ परचेज कर सकते हो। एक साथ अगर आप परचेज करते हो तो आपको डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। ये कॉम्बो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो के ऊपर भी अवेलेबल है। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कर लीजिएगा और बुक को परचेज करके धुआंधार तैयारी शुरू कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।